जी हाँ साथियों, संविधान दिवस, वही संविधान दिवस जिस संविधान के माध्यम से आज इस भारत देश का जो तबका है, मैं कहूंगी कि एक जो बच्चा पैदा होता है वो सांस लेने से लेकर जब तक अंतिम क्षणों में जाता है वो अपना पूरा का पूरा जीवन साथियों संविधान के माध्यम से व्यतीत करता है। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह की बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि बच्चा पैदा होता है वो संविधान के माध्यम से लेकर और जब तक वो अपने मरण अवस्था में जाता है तब तक वो संविधान के माध्यम से अपना जीवन यापन करता है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल, क्योंकि संविधान एक हमारे पास में एक ऐसा शास्त्र नहीं है, बल्कि मैं कहूंगी कि एक ऐसा शस्त्र है जिसके माध्यम से आज हम स्वतंत्र रूप से पूर्ण अधिकार के साथ में और अपनी पूरी दबंगाई के साथ में अपने सभी अधिकारों को सरकार से छीन सकते हैं। जी हाँ साथियों, क्योंकि सरकार आपको पता है किसकी है और ये सरकार किस तरह से लगातार काम कर रही है ये भी आप भली भांति जानते हैं। तो इसी संदर्भ में बहुत सारी चर्चाएं हैं और बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। स्क्रीन पे नाम तो दिखाई नहीं दे रहे लेकिन आप सबकी पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, तो मैं तहे दिल से आप सभी का साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपकी आज की इस चर्चा में आप मेरे साथ जुड़े। साथियों, संविधान दिवस, जैसा कि आप सभी को नाम से ही परिचित है कि संविधान दिवस, जी हाँ साथियों, संविधान दिवस 26 जनवरी सन 1949 को लिखकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी सन 1950 को कानूनी रूप से यह लागू हो गया था। लेकिन आज के अगर आधुनिक युग में या वर्तमान युग में हम देखते हैं कि संविधान कितनी अच्छी तरह से लागू हो रहा है, ये आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आज हम संविधान की बात करें तो साथियों संविधान सिर्फ आज शब्दों में ही सीमित होकर रह गया है। अगर इसकी हम व्यवहारिकता की बात करें तो व्यवहारिकता हमें दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि बाबा साहब ने तो संघर्ष समर्पण बलिदान करके हमें संविधान रूप एक ऐसा शस्त्र दिया जिस शस्त्र से हम अपनी पूर्ण आजादी के साथ में अपनी बात को स्वतंत्र रूप से रख सके, स्वतंत्र रूप से हम कहीं भी भ्रमण कर सके, स्वतंत्र रूप से हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, स्वतंत्र रूप से हम किसी से भी मन चाहा विवाह कर सके, स्वतंत्र रूप से हम मन चाहे शिक्षा ग्रहण कर सके, स्वतंत्र रूप से हम अपने हक अधिकारों के लिए आवाज उठा सके और न्यायालयों के माध्यम से एक सही निर्णय पर पहुंचकर उसमें सफलता हासिल कर सके। लेकिन साथियों, क्या सही मायने में आज संविधान लागू हो रहा है? मेरी दृष्टि तो शायद बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से भारत देश आजाद हुआ तब से खासकर इस देश का बहुत बड़ा तबका जो कि बहुजन समाज के नाम से प्रचलित है, प्रसिद्ध है, जिसमें कि हम 85% को काउंट करते हैं, इंक्लूड करते हैं। लेकिन साथियों कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि जो 85% देश की आबादी है आज भी लगातार चाहे अनचाहे तरीके से इस सरकार के शोषण का एक तरह से माध्यम बनी हुई है। क्योंकि सरकार पे हम किसको बिठाते हैं? वोट हमारा होता है, राज उनका होता है। और आपने अक्सर बाबा साहब की जो कोटेशन भी पढ़ी है या साहब मान्यवर काशीराम जी की भी कोटेशन पढ़ी है, बहुत सारी ऐसी कोटेशन है जो हमें समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करती हैं। लेकिन क्या आज सही रूप में हम वो मार्गदर्शन ले रहे हैं? सोचने वाली बात है साथियों, और हमें सोचना भी होगा और इस पर चिंतन मनन करना भी होगा। क्योंकि साथियों संविधान के माध्यम से परम पूज्य बाबा साहब ने हमें न केवल समानता दी, न केवल हमें हक अधिकार दिए, न केवल हमें अच्छी शिक्षा दी, न केवल हमें उच्च पदों पर आसीन होने के लिए प्रेरित किया, बल्कि हमारे लिए एक एक अधिकार लिखित रूप में कानून के रूप में परम पूज्य बाबा साहब हमें देकर गए। लेकिन क्या सही मायने में वो हक अधिकार या वो स्वतंत्रता या वो आजादी या वो समानता हमें मिल रही है? शायद नहीं मिल रही। क्योंकि साथियों इसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि वो कारण कहीं ना कहीं जो मैं एनालाइजेशन कर पाती हूँ उसके पीछे मैं देखती हूँ कि आज बहुजन समाज का विभिन्न विभिन्न संगठनों में बंटना, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो या धार्मिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, क्योंकि हर व्यक्ति आज कहीं ना कहीं पद प्रतिष्ठा और अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए लगा हुआ है। आज हम बहुत बड़े बड़े संगठन बनाकर काम कर रहे हैं, लेकिन साथियों सोचने वाली बात यह है कि बाबा साहब हमेशा से उनके दो सपने रहे, एक तो मेरा भारत पूरा बौद्धमय हो और दूसरा बहुजन समाज इस देश की सत्ता पर काबिज हो, इस देश का हुक्मरान बने, इस देश पर शासन करे। ये दो सपने थे बाबा साहब के, और इन दो सपनों के कारण साथियों बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, अपना पूरा जीवन, अपना पूरा समर्पण इस बहुजन समाज के लिए, इस देश के लिए त्याग कर दिया। यहाँ तक कि अपनी जीवन संगनी का भी त्याग उन्होंने कर दिया। लेकिन क्या आज बहुजन समाज सही मायने में
परम पूज्य बाबा साहब का मान सम्मान कर रहा है या उनके विचारों को फॉलो कर रहा है। साथियों, अक्सर मैं एक बात कहती हूँ कि हम बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। हम कैसे अम्बेडकरवादी हैं? हम कैसे अम्बेडकरवादी और कैसे संघर्षों के आदी हैं? साथियों, हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष किस दिशा में कर रहे हैं और किस दशा के लिए कर रहे हैं? आज जो बहुजन समाज की दिशा और दशा इतनी बुरी हो रही है, उसका नतीजा साथियों सिर्फ और सिर्फ यही है कि आज बहुजन समाज बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहा है। क्योंकि बाबा साहब ने, मैं कहूंगी कि जो पंचशील है, जो बुद्ध और उनका धम्म है, उसके आधार पर ही इस देश के संविधान का निर्माण किया, इस देश के संविधान की रचना की। एक एक सील उन्होंने बड़े सोच समझकर संविधान के माध्यम से कानून के रूप में इस बहुजन समाज को देने का काम किया। लेकिन आज यही बहुजन समाज अपने उद्देश्यों से भटक कर कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करता नजर आता है, चाहे वो हम किसी भी रूप में देख लें। साथियों, आपको पता है कि जो भारत का संविधान है वो हमें जीने की आज़ादी देता है, खुली हवा में सांस लेने की आज़ादी देता है, स्वतंत्र रूप से हमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति रखने की आज़ादी देता है। लेकिन क्या सही मायने में आज हम स्वतंत्र रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप देख रहे हैं कि अगर हम अपने किसी भी अच्छे से अच्छे विचार की प्रस्तुति करते हैं, अपने अच्छे से अच्छे विचारों का आदान प्रदान करते हैं, या हम इस देश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं, या इस देश में हो रहे जितने भी शोषण या बहुजन समाज या मैं कहूंगी कि माइनॉरिटी समाज पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ जो हम आवाज उठाते हैं, तो हमारी आवाज को दबाने के लिए बीजेपी ने आईटी सेल को सुनिश्चित किया हुआ है। तो किस तरह से हम इस देश में बाबा साहब के द्वारा दिया गया जो दूसरा सपना है कि भारत बोधमय हो, कैसे हम इस देश में बोधमय भारत को स्थापित कर पाएंगे? इन हालातों से तो साथियों बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और अभी साथियों फिलहाल में मैं देख रही हूँ पिछले काफी दिनों से, क्योंकि अभी शादियों का सीजन चला हुआ है, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो बौद्ध रीति रिवाज से शादी कर रहे हैं, या उनकी शादियों हम जाते हैं तो हमें बाबा साहब की बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं दिखाई देती हैं। इसी तरह से तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं दिखाई देती हैं, वहां पर बौद्ध भिक्खु भी हमें दिखाई देते हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है साथियों, भले वो वहां पर औपचारिक रूप से तथागत बुद्ध को की प्रतिमा स्थापित करें या बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करें, या वहां पर जो हमारे बौद्ध भिक्खु होते हैं वो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साथियों उनके संस्कारों में हमें मिलावट देखने को मिल रही है। बड़ा दुख होता है। और लोग कहते हैं कि धीरे धीरे छूटेगा। मैं नहीं मानती कि कोई भी चीज हम धीरे धीरे छोड़ेंगे। अगर आप किसी भी विचार के प्रति संकल्पित हैं या प्रतिबद्ध हैं या उसको ईमानदारी से छोड़ना चाहते हैं, तो साथियों सिर्फ आपको एक छोटा सा झटका लगता है उसको छोड़ने में, सिर्फ 1 सेकंड लगता है आपको। आप छोड़ के देखिए। और बहुत सारे लोगों ने सवाल भी उठाया मुझ पे कि आप नीलम जी ऐसा बोलती हैं, आपको लोगों से आपका द्वेष मतलब जो बढ़ जाएगा या आपके शत्रु हो जाएंगे लोग, आप इस तरह की बातें मत कीजिए। साथियों, अगर यही चीजें बाबा साहब सोचते या बहुजन समाज के जितने महान पुरुष है वो सोचते, तो शायद इस देश में आज जो बहुजन समाज इतनी शानो शौकत से जी रहा है, अपने कॉलर ऊंचे करके जी रहा है, इतने अच्छे अच्छे पदों पर आसीन है, तो शायद वो नहीं होता। साथियों, किसी ना किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। कहते हैं ना कि दवाई हम जब लेते हैं, बीमार होते तो वो दवाई हमें कड़वी लगती है, लेकिन साथियों वही कड़वी दवाई हमारे उपचार का एक माध्यम बनती है। तो इसी तरह से किसी के द्वारा की गई कोई अच्छी बात को आप अन्यथा ना ले, उससे द्वेष ना करें, उसको अपना शत्रु ना समझे, बल्कि आप उसको अपने मित्र के समान समझे। क्योंकि अगर आप में कोई कमी है, पूर्ण कोई व्यक्ति नहीं होता। मुझ में भी बहुत सारी कमियां होंगी, मैं मानती हूँ, मैं भी पूर्ण नहीं हूं। अगर मुझसे कभी भविष्य में कोई गलती होती है, वर्तमान में आपको कोई गलती दिखाई देती है, आप मुझे तुरंत बोलिए, लेकिन आपकी जो शालीनता और सभ्यता है साथियों, आपके विचारों में, आपके व्यवहार में होनी चाहिए। तो साथियों, मैं बात कर रही थी संविधान दिवस की। जी हाँ साथियों, कल पूरा भारत देश संविधान दिवस की मैं कहूँगी कि आज बधाइयाँ दे रहा है, क्योंकि 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। और आप सभी भली भांति जानते हैं कि इस संविधान को लिखने के लिए परम पूज्य बाबा साहब को 2 साल 11 महीने, कोई 17 दिन बोलता है, कोई 18 दिन बोलता है, क्योंकि साथियों साल के अकॉर्डिंग एक दिन
में उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन साथियों, संविधान हम किस तरह से आज पूर्ण रूप से अंगीकार कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल तब तक खड़ा होता रहेगा जब तक इस देश का बहुजन समाज सत्ता पर काबिज नहीं होता। क्योंकि साथियों, आप देख रहे हैं, कभी इस देश में संविधान की प्रतियां जलाने का काम किया जाता है, कभी संविधान में किसी भी आर्टिकल को बदलने का काम किया जाता है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के द्वारा जो SC/ST एक्ट है साथियों, उसमें बिल्कुल साफ साफ स्टेटमेंट आई। एक केस चल रहा था काफी दिनों से, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि अगर आपको कोई भी जाति सूचक संबोधित शब्दों से संबोधित करता है, अगर वहां पर कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति होगा, जनरल कास्ट का व्यक्ति आपका विटनेस होगा, आपका गवाह होगा, तभी आप उस पर SC/ST एक्ट लागू करा सकते हैं। अन्यथा तो चाहे कोई आपको बंद कमरे में गाली दे जाए या आपको कहीं भी गाली दे जाए, अगर आपका गवाह जब तक साथियों सामान्य वर्ग का नहीं होगा तब तक SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा। तो आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से सरकार की पनाह में इस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं। और ये कानून साथियों आपको कमजोर करने के लिए, आपको तोड़ने के लिए और आपको फिर से दोबारा शोषित करने के लिए बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये बहुजन समाज साथियों समझ नहीं रहा है, नहीं समझ रहा है। कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, कुछ लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं हमेशा कहती आई हूं कि आंदोलन कीजिए, आंदोलन करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आंदोलन आप किस मंशा को लेकर कर रहे हैं, ये बहुत सोचनीय बात है। क्योंकि आंदोलन ज्यादातर हम देखते हैं कि लोग अपने नाम चमकाने के लिए करते हैं, अपने संगठन चमकाने के लिए करते हैं, या अपने आप को एक राजनेता के रूप में या एक संगठन के नेता के रूप में प्रस्तुत करने का काम करते हैं। अगर वो इन सभी चीजों को पीछे रखकर समाज हित में, देश हित में या राष्ट्र हित में अगर आंदोलन करे तो साथियों उनका आंदोलन वास्तव में सलूट करने लायक है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? आप सब सोचिए, आप सभी इन आंदोलनों का हिस्सा भी बनते हैं, इनमें आपकी सक्रिय भूमिका भी रहती है। साथियों, कुछ सवाल मैं छोड़कर जाऊंगी, आपको खुद उन पर चिंतन मनन करना है और उनके जो आंसर आपको खुद ही खंगालने हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि अपदीपो भव, अतदीपो भव भी कहते हैं, कुछ अपदीपो भव भी कहते हैं। क्योंकि पाली में कुछ अलग है और हिंदी में कुछ अलग उच्चारण कर देते हैं लोग, और संस्कृत में भी कर देते हैं। तो इसलिए जिसको जो भी समझ आता है आप खुद मंथन करें, खुद उसको एनालाइजेशन करें, खुद उस दिशा पर चलकर उसका एक अच्छा सॉल्यूशन निकालें कि हमें किस दिशा में जाना है, किस दशा के लिए जाना है। क्योंकि साथियों, अगर इसी तरह से हम टुकड़ों टुकड़ों में बटे रहे ना, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमें फिर से वो 5000 साल पुरानी गुलामी को ग्रहण करना पड़ेगा। तो साथियों, सोचने वाली बात है। और संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर मैं एक बार फिर आपको तहे दिल से मंगल कामनाएं देती हूँ और साधुवाद करती हूँ कि अगर आपको सही मायने में संविधान दिवस मनाना है तो साथियों, संविधान में जो बातें दी गई हैं, संविधान में जो हक अधिकार दिए गए हैं, और खासकर साथियों जाते जाते मैं एक छोटी सी चर्चा जरूर करना चाहूंगी। क्योंकि समानता समानता हम बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं समानता पर कि समानता है या ऐसा होना चाहिए, हम अपने घर की बहन बेटियों को समान समझते हैं। लेकिन साथियों, अक्सर मैंने देखा है, क्योंकि समानता की बात चल रही है तो मैं समानता पर इसलिए बात कर रही हूं क्योंकि आज जब एक बेटी की शादी होती है या एक बेटे को हम विवाह कर अपने घर पे बहू लाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक जो दोहरा आचरण है साथियों उससे होकर गुजरते हैं। जब हमारी बेटी की शादी होती है तो हम सोचते हैं कि हमारी बेटी अपने ससुराल जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से उसके ससुराल वाले रखे, उसको बेटी की तरह मान सम्मान दे, उसको बेटी की तरह रखे, उससे घूंघट ना कराएं। लेकिन साथियों, वही जब हम अपने बेटे की बहू का विवाह करके अपने घर पे लाते हैं तो हमारे मापदंड कुछ और ही नजर आते हैं। हमने देखा है कि जो आपके बेटे की बहू है या हमारे बेटे की बहू है, हम उससे घूंघट धारण कराते हैं। साथियों, ऐसा क्यों कराते हैं हम? जब हम बात समानता की करते हैं, जब बाबा साहब ने हमें संविधान के माध्यम से पहला ही अधिकार समानता का दिया, उन्होंने हमारे लिए किसी तरह का भेदभाव नहीं किया और हम बाबा साहब की सच्ची संतान है, तो क्यों हम इस तरह से अपनी बेटी और बहू के बीच में दोहरे मापदंडों की दीवार बना देते हैं? और साथियों, मैं फिर से आपको संविधान दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप समानता अपने बातों से नहीं, अपने भाषणों से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार से स्थापित करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।